बिल्कुल ठीक है अलीना। देखिए प्रिंसिपली तो मेरा भी इसमें ये मौक़िफ़ है कि एक ही दिन इलेक्शन होने चाहिए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आपका खर्चा कम होता है। अगर आपके दो अलग अलग इलेक्शंस होंगे तो आपका डबल खर्चा होगा। लेकिन जरदारी साहब जो स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जो मैंने इसका हवाला दिया, वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है ये कि आप एक ही दिन इलेक्शन कराएं, और ये मेरे ख्याल से इनएक्यूरेट बात है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको इजाजत देता है कि आप मुख्तलिफ दिनों पे इलेक्शन करा सकते हैं, पंजाब असेंबली के और नेशनल असेंबली के। तो अगर आपने एक दिन में इलेक्शन कराना है तो जैसे मैंने कहा, आपको फिर उसका एक तरीका ये है कि आप पीटीआई के साथ बैठें और आइन में तरमीम करें और फिर एक दिन में इलेक्शन करा लें। लेकिन इस वक्त तो इजाजत है कि आप अलग अलग इलेक्शन कराएं। जो नियाज़ी साहब बात कर रहे थे सेक्शन 69 इलेक्शन एक्ट की, उसमें लिखा हुआ है द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर अ जनरल असेंबली ऑफ एन असेंबली ऑन द सेम डे। मतलब एक असेंबली, चाहे वो पंजाब असेंबली हो या नेशनल असेंबली हो, उसके इलेक्शंस जो है वो एक दिन में करेंगे। अब फिर से ये है हमारा लॉ, इलेक्शन एक्ट, हमारे आइन अगर इजाजत देता है तो वो तो सुपरसीड करता है। दूसरी बात ये है कि अगर ये वाकई में हुकूमत का मौक़िफ़ था तो आपको ये इशू लेके जाना चाहिए था अदालत में, और आपने अदालत में जाके ये कहना चाहिए था कि अब हम इसके बारे में क्या करें, क्योंकि जब नेशनल असेंबली में इलेक्शंस होंगे, और यहाँ पे हमने शो पे भी से बात की थी, तो तब एक सिटिंग गवर्नमेंट होगी जो इन्फ्लुएंस कर सकती है। लेकिन ये बात नहीं हुई, ये अदालत में जाके बात हुई, फाइनेंसेस पे अदालत में जाके बात हुई। बट मैं एक चीज जरा वाजे कर दूं, क्योंकि हम सेक्शन 69 को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका एक अगला पार्ट भी है। एक सेकंड, सॉरी, ये कानूनी वजाहत बड़ी जरूरी है। यहाँ तक तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सेक्शन 69 में लिखा हुआ है कि सूबाई असम्बली से मुतल्लिक, लेकिन वो कंटिन्यूएशन में जुमला, और वो कुछ इस तरह से जाता है कि द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर अ जनरल इलेक्शन ऑफ एन असेंबली ऑन द सेम डे एंड मे, अब दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक जो न्यायी साहब रेफर कर रहे थे, एंड मे साइमल्टेनियसली होल्ड द पोल्स फॉर नेशनल असेंबली सीट्स एंड द प्रोविंशियल असेंबली सीट्स। मतलब उन्होंने मे का इस्तेमाल किया है लफ्ज़। अगर चाहें तो कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इलेक्शंस एक दिन करवा सकते, तो गुंजाइश है। असल देखिए, असल इशू ये है ही नहीं। असल इशू ये है कि एक इलेक्शन हो रहा है, एक इलेक्शन, एक असेंबली तहलील हुई, उसका इलेक्शन हो रहा है। सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी उस इलेक्शन से भाग क्यों रही है? इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन नहीं, बात सुने जी। मसला ये है कि आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर ये पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इलेक्शन फौरन हो जाएंगे तो आप हार जाएंगे। क्यों ये अज्यूम कर रहे हैं आप कि अगर इलेक्शन हो जाएंगे तो हम हो जाएंगे? अब पूरा जो तासुर बन रहा है, वो तासुर ये बन रहा है कि आप इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये नहीं बन रहा तासुर कि आप एक दिन में इलेक्शन चाह रहे हैं, क्योंकि देखें पहले भी पीडीएम ने ही कहा था ना कि भाई अगर आपने इंतखाबात कराने, अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करके देख लो, कर दी डिसॉल्व, आप भी डिसॉल्व कर देते, आप उनके उस ट्रैप में आते ही नहीं। बट सर, क्या ये बात भी दुरुस्त नहीं है कि अगर आज इलेक्शंस हो जाते हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेना, आज इलेक्शंस हो जाते हैं और फिर कल को आ जाती है लेट्स से पीडीएम की हुकूमत या किसी की भी हुकूमत, कल को वो अपनी जिद में आके असेंबली तहलील कर देते हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल उसूली तौर पे बात दुरुस्त है कि इससे आपका मसला हल नहीं होगा और पेचीदा होगा। एग्जैक्टली। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो फिर ये तो आप बल्कि उसको आर्गुमेंट को कह रहे हैं कि सही है। नहीं अलीना, जहां मसला ये है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल कैटेगोरिकल है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। आप उस आर्गुमेंट में जो हम कर रहे हैं वो एक डिफरेंट आर्गुमेंट है जो पार्लियामेंट में होना चाहिए कि आप इसका वे आउट निकालें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो आप 90 डेज में इलेक्शन ना करें। सर, इस बहरान पे जहां पर हम आज आके खड़े हो गए हैं, बड़ी रेलेवेंट डिबेट है ये, और ये इसको होना चाहिए। न्याज़ी साहब और अलीना, बहुत प्लीज एक सेकंड, न्याज़ी साहब काफी देर से बात करना चाह रहे हैं। जी जी, देखिए मुख्तसर कि असल निज़ा आज से शुरू नहीं हुआ, निज़ा तो शुरू ये हुई है कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर नहीं समझा गया। और किसने नहीं समझा? सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने नहीं समझा, जहां 7 बेंच पे 7 ही जज ने लिखा कि मैंने नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं, जिसका तो पहली दफा उन्होंने इंटरप्रेट किया कि वोट भी काउंट नहीं होगा और आपका री इलेक्शन भी होगा, आपकी सीट से भी आप जाएंगे। उससे ये वजह निजात शुरू हुई। आज तो ये झगड़ा फैलते फैलते अभी नई जहत इख्तियार कर गई है, एक नए न्याज़ी साहब उससे नहीं फैला है। आ रही हूं मैं। न्याज़ी साहब उससे नहीं फैला। देखिए झगड़ा क्यों बढ़ा न्याज़ी साहब, झगड़ा क्यों बढ़ा? झगड़ा इसलिए बढ़ा, दूसरा पॉइंट सुन ले खान साहब, मुख्तसर रखिएगा। देखिए क्राइसिस ये है कि जो पीडीएम ने कह दिया आप असेंबली डिसॉल्व कर दे, या इमरान साहब कह रहे हैं आप तोड़ दे,
ये इशू नहीं है, ये तो पॉलिटिकल एक जिसको कहने की आप एक दूसरे को जब टॉक शो में बैठे होते हैं या तो आप उनको चैलेंज करते हैं, आप आरा उधर ले जाते हैं। साहब ये झगड़ा इसलिए बढ़ा कि जैसी पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व हुई, इलेक्शन कमीशन ने तो अपना वो किया कि इलेक्शन के 90 रोज में इलेक्शन होंगे। गवर्नर पंजाब ने अब वहां से इशू शुरू किया कि जी मैंने तो डिसॉल्व नहीं की असेंबली, तो मैं क्यों इलेक्शन की डेट दूं। सर लेकिन वो जो असेंबली डिसॉल्व करने से पहले भी तो काफी कुछ हुआ था ना, और उसमें भी वही था कि किस तरह से वो इलेक्शंस हुए, सीएम का इलेक्शन जो हुआ था वो भी एक मुतनाज़ा बना हुआ था। उसके 90 एक असेंबली तहलील होने के बाद तो 90 डेज क्लियर है ना, गलत है सही है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है ना। अच्छा भट्टी साहब अभी जिस पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए हैं, ठीक है भट्टी साहब, अभी जिस पॉइंट पे हम आके खड़े हो गए हैं, गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी जो हुक्म दिया है कि जी उसमें हालांकि बड़ा इबहम है, मैं चाह रही थी किसी कानूनी माहिर से भी हम पूछें, बट आपको इसका हल क्या निकलता है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि अगर फंड्स नहीं जारी करते, इलेक्शंस नहीं करवाते ये लोग हुकूमत, तो हम सड़कों पर आएंगे। क्या हल होगा इसका? आप किस तरह से इसको सॉल्व होते हुए देख रहे हैं? मैडम शेख, फिर हम और बहसों में पड़ गए हैं। देखें, बहस ये नहीं है कि इस वक्त जो कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट एक हुक्मनामा जारी करती है, एक हुक्म की बात कर रहा हूँ कि 21 अरब रुपए दें 2 सूबों के इलेक्शन के लिए। वो इलेक्शन कमीशन समरी भेजता है वजारत ख़जाना को, वजारत ख़जाना समरी भेजती है काबीना को, काबीना समरी भेजती है पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट मुस्तरद कर देती है। 5 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद, 3 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद, 6 रुकनी बेंच का फैसला पार्लियामेंट मुस्तरद, फंड्स का मामला मुस्तरद। अगर ये चाहें तो एक बड़ी खूबसूरत और बड़े ये करू लोग हैं, बुजुर्ग हैं, पहुंचे हुए हैं, आइन से भी चोर रास्ते निकाल लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से भी पतली गलियां निकाल लेते हैं, पार्लियामेंट को खड़ा कर देते हैं। अब ये मामला, मेरा सिर्फ पॉइंट डेवलप होने दे प्लीज। ये सब अब मिसाल के तौर पे आप मुझे एक सिर्फ बताएं कि जब आईने पाकिस्तान से ये भागेंगे, आईने पाकिस्तान में 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं, अगर ये पार्लियामेंट के पीछे छुपने में कामयाब हो जाते हैं, ये सब आइन सर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह था, हुक्मनामों का, सर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ेह था, उन्होंने कहा 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। अभी भी मौजूद है, सुन लेना, नहीं मसला क्या हुआ, मसला क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोटिस ले लिया, मेरी बात, सारे निजाम को कुछ समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। हम लाहौर हाई कोर्ट की माने, एक जुमला, हम सुप्रीम कोर्ट की माने, उस सुप्रीम कोर्ट के नोटिस की जिसके अपने ही जजेस इसके ऊपर तहफ्फुज़ात उठा रहे हैं। वही कह रही है, लाहौर हाई कोर्ट भी वही कह रही है, आइन भी वही कह रहा है, सारे कुछ फिर भट्टी साहब करवाएं। भट्टी साहब फिर भट्टी साहब अगर आइन भी वही कह रहा है, एक मिनट मजहर साहब, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ये सब आईने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट फैसलों हुक्मनामों का तोड़ निकालने में कामयाब हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ये इलेक्शन ना करवाने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी लाइन पे आ जाए जल्दी से। मुझे बताएं कि अब मुझे बताएं कि उससे अगला रास्ता क्या है, अगला क्या निगरान हुकूमतों का क्या होगा, आइंदा की कोई हुकूमत तो और मुझे यही सारा रास्ता रूट लेगी तो क्या होगा? देखिए भट्टी साहब, भाई ये सुनने जवाब सुनने मेरे बेनजीर के पास जाने जल्दी भट्टी साहब का वॉल्यूम प्लीज कम करें। अदालती बहरान भट्टी साहब, फिर भाई भट्टी साहब, भट्टी साहब प्लीज जवाब सुने, करें, दूसरे की भी बात सुन लिया करें। जी मजहर साहब, देखिए भट्टी साहब, आती हूं, एक सेकंड। दो चीजों में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं था। ठीक है, पहली चीज ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दे दिया था, उसकी इंटर कोर्ट अपील चल रही थी, उसके बाद सुओ मोटो बनता ही नहीं था। दूसरी जो बात समझ में नहीं आई वो ये कि एक बिल जो है, जो अभी कानून ही नहीं बना, आपने उस पर हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। तीसरी बात यह कि इलेक्शन कमीशन को आपने बिल्कुल बेख्तियार कर दिया, उस पर मॉनिटरिंग जज बना दिया। ये सुप्रीम कोर्ट के मेरे नुक्ते नजर से मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीजों को अवॉइड करना चाहिए।